Assalamu alaikum everyone. Welcome to our channel Learners Club. Dear friends, today I am going to discuss the changing past indefinite tense into passive voice. दोस्तों आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल्स पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग रूल्स ऑफ चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस, जो रूल्स हमें चेंज करने में मतलब पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने में मदद देंगे, हेल्प देंगे। सबसे पहले हम उन रूल्स को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1, कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। रूल नंबर 1 कहता है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह यूज होगा, मतलब कन्वर्ट किया जाएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर। नंबर 2, यूज हेल्पिंग वर्ब्स वाज एंड वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। पैसिव वॉइस सेंटेंस जब हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के मुताबिक, मतलब हम लोग पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। नंबर 3, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दोस्तों जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा था रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस में, कि हम लोग इसमें पैसिव वॉइस जब भी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसमें हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। नंबर 4, देन यूज द वर्ड बाय टू शो द डूअर। और एजेंट को या डूअर को शो करने के लिए हम लोग एक वर्ड प्रेपोजिशन बाय यूज करते हैं। रूल नंबर 5, देन कन्वर्ट द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। और फिर हम लोग जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मतलब। रूल नंबर 6 कहता है इन द एंड एड द रिमेनिंग वर्ड्स इफ देयर आर एनी इन द एक्टिव वॉइस सेंटेंस। अगर मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा अगर EOP एक्सटेंशन ऑफ प्रीडिकेट दिया हुआ है, फर्दर जो इंफॉर्मेशन है सेंटेंस में वो दी हुई है, तो हम उस इंफॉर्मेशन को, उन रिमेनिंग वर्ड्स को एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो दोस्तों अब आते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से हम इन रूल्स को समझते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल, आई बॉट 2 वॉचेस। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट आई है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है 2 वॉचेस, और हमारा जो इसमें वर्ब है वो है बॉट। तो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ करना है पैसिव वॉइस सेंटेंस में। जिस तरह हमने यूज़ किया 2 वॉचेस। अब हमारे पास 2 वॉचेस क्योंकि प्लूरल नेम है, तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करना है। और उसके हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हमने दोस्तों जितने भी टेंसेस हैं उनके तमाम टेंसेस को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। और बाट, बाय, बाट इसकी सेकंड फॉर्म, बाय की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही है बाट, तो हमने थर्ड फॉर्म बाट यूज़ किया। फिर डूअर या एजेंट को शो करने के लिए हमने प्रेपोजिशन बाय यूज़ किया। अब क्या करना है कि एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो आई है, आई का हम ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही मीट मी यस्टरडे, ही मेट मी यस्टरडे। अब यहाँ पर देखें कि यस्टरडे हमारा एक क्या है, ओ सॉरी, यस्टरडे तो हमारा
ईओपी एक्सटेंशन ऑफ प्रीडिकेट है, मतलब फर्दर इंफॉर्मेशन, मतलब एक चीज़ को मतलब स्पेसिफाई किया गया है, मतलब मज़ीद ज़ाहिर किया गया, इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो कल मुझसे मिला था। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा मी है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है, तो हम मी को पैसिव वॉइस में एज अ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यूज़ करेंगे क्योंकि वो एक्टिव वॉइस में एज अ ऑब्जेक्ट है। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई है, आई के साथ डेफिनेटली, क्योंकि आई एक सिंगल है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने वाज यूज़ करना। फिर उसके बाद मीट का मीट थर्ड फॉर्म भी यही होता है, थर्ड फॉर्म रखा। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, फिर उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम रखा। फिर उसके बाद यस्टरडे हमारा, अब देखें ये फर्दर इंफॉर्मेशन है, तो हमने इसको हमेशा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, मतलब फर्दर इंफॉर्मेशन जितने भी वर्ड्स पर होगी तो उनको हम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस रखेंगे, एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, ही पुल्ड द चेन एट वंस। अब यहाँ पर देखें कि एट वंस हमारी फर्दर इंफॉर्मेशन है, द चेन हमारा ऑब्जेक्ट है, पुल्ड हमारा वर्ब है और ही हमारा जो है सब्जेक्ट है। ये एक एक्टिव वॉइस का जुमला है, इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो द चेन हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। फिर उसके बाद चेन, चेन के साथ ज़रूर सिंगल नेम है तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद पुल, पुल्ड, पुल्ड, थर्ड फॉर्म भी यही होती है तो हमने थर्ड फॉर्म पुल्ड यूज़ किया। फिर उसके बाद प्रेपोजिशन बाय यूज़ किया डूअर को शो करने के लिए। फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम रखा और यहाँ पर जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो हमने एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एट वंस यूज़ किया। अब आते हैं नेगेटिव एग्जांपल्स की तरफ के नेगेटिव एग्जांपल्स किस तरह हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों की मतलब कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। नंबर वन है, शी डिड नॉट रिपेयर दिस पेन। दोस्तों एक बात याद रखें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। जब हम नेगेटिव में डिड यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज़ करेंगे, न कि पॉजिटिव स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंसेस में, तो हम मतलब जब डिड यूज़ करेंगे तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे क्योंकि डिड हमारा ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब डू का डिड, तो हम इसमें ट्वाइस मतलब दो मरतबा वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं रखेंगे किसी भी जुमले में दोस्तों। अब देखें कि शी डिड नॉट रिपेयर दिस पेन, दिस पेन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, शी हमारा सब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, दिस पेन को एट दी मतलब एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमने दिस पेन एक पेन है तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ करना है। फिर दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही एडिशन करनी है, वो क्या है कि हमने हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्क के बाद नॉट पुट करना है और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिपेयर्ड रखा। फिर उसके बाद प्रेपोजिशन बाय डूअर को शो करने के लिए, फिर उसके बाद शी का ऑब्जेक्टिव केस हर रखा। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई डिड नॉट लीड द प्रोसेशन, द प्रोसेशन वॉज नॉट लीड बाय मी। अब यहाँ पर देखें कि हमने आई डिड नॉट प्रोसेशन, द प्रोसेशन हमारा क्या है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और आई हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने क्या करना है कि द प्रोसेशन को हम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ किया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट पुट किया सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, फिर उसके बाद लीड का थर्ड फॉर्म लेड,
फिर उसके बाद प्रीपोजिशन बाय यूज़ किया और फिर आई का ऑब्जेक्टिव केस मी यूज़ किया। थर्ड एग्जाम्पल है शी डिड नॉट वेव द चेयर, दैट चेयर। अब यहाँ पर देखें कि दैट चेयर हमारा ऑब्जेक्ट है और जो शी है हमारा सब्जेक्ट है, तो हम दैट चेयर को पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, दैट चेयर। फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, दैट चेयर ए के सिंगल नेम है तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ करना है। फिर हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हमने सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट यूज़ करना है। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेव का थर्ड फॉर्म ववन। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन बाय यूज़ किया। फिर शी का ऑब्जेक्टिव केस हर रखा, क्योंकि शी हमारा सब्जेक्ट है तो इसको हम पैसिव वॉइस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। दोस्तों अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। नंबर 1, डिड यू किल द स्नेक। अब देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस सेंटेंस को देखें कि हमने जो सेंटेंस की बिगनिंग है वो हमने की है हेल्पिंग वर्ब से। डिड हमारा एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ किया। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दोस्तों ये बात मैंने पहले भी कही थी कि जब हम सेकंड फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे तो फिर हम जो हमारा मेन वर्ब है उसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में रखेंगे। फिर उसके बाद द स्नेक और फिर लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि जो देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट द स्नेक और जो सब्जेक्ट है वो यू है, तो द स्नेक हमारा सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में। तो हम द स्नेक के साथ कौन सा वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, डेफिनेटली वाज यूज़ करेंगे क्योंकि ये सिंगल नेम है। तो हमने पैसिव वॉइस सेंटेंस का भी बिगनिंग हेल्पिंग वर्ब से करना है सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए। वाज द स्नेक किल्ड बाय यू, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क ज़रूर देना है दोस्तों। सेकेंड एग्जाम्पल, वाई डिड यू टेक टी। अब यहाँ पर देखें कि अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने WH क्वेश्चन यूज़ किया है। तो WH क्वेश्चन हमेशा दोस्तों पैसिव वॉइस में भी बिगनिंग WH क्वेश्चन से होगी अगर एक्टिव वॉइस WH क्वेश्चन से शुरू हुआ हो। तो जिस तरह ये एग्जांपल है, वाई टी वाज टेकन बाय यू। अब यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट टी था तो हमने टी को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया और यू को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया, और बाकी हमारा पैटर्न सेम ही है, सिर्फ क्या करना है हमने लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क पुट करना है। थर्ड एग्जांपल, डिड शी ऑब्टेन पास मार्क्स इन उर्दू। अब यहाँ पर देखें पास मार्क्स हमारा ऑब्जेक्ट है और जो शी है हमारा वो सब्जेक्ट है। तो पास मार्क्स ये हमारा क्या है कि प्लूरल नेम है, तो इसके साथ हमने डेफिनेटली जब प्लूरल है तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो हमने स्टार्टिंग बिगनिंग भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से करनी है, वर पास मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर इन उर्दू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट किया। तो दोस्तों ये था आज का मेरा लेक्चर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज किया हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से मेरी ये वीडियो समझ आ गई होगी। जुड़े रहिए लर्नर्स क्लब के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लर्नर्स।